इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभ भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान, प्रवर्तक, भावना युग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण का अंतिम दिवस, उत्तम ब्रह्म की पावन पुनीत मंगलमयी बेला, श्रावक संस्कार शिविर के अंतिम क्षणों में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आप सभी के लिए अंतिम सत्र है शंका समाधान का, जिसके लिए लोगों को प्रतीक्षा रहती है। और आज आप सभी लोग, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तथा अपने घरों पर बैठकर के इस समय देश और दुनिया में जो लोग इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, पारस चैनल, जिरवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से, उन सभी का भी हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं। हाँ बंधुओं, आप सभी को मालूम है प्रतिदिन देश और दुनिया से लोग गुरुकुलम से जुड़ते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे लोग भी जुड़ते हैं। और पर्वराज पर्यूषण में त्याग धर्म से लेकर के अभी तक तो आप सभी ने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया ही है। आज जो लोग गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं मानसी मयंक गोयल सिंगापुर से, सीए राकेश मंजू जैन ग्वालियर से। संरक्षक गुणायतन अगर यहां पर है तो शीघ्रता से मंच पर आ जाएंगे। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन से हैं मानसी मयंक गोयल सिंगापुर, सीए राकेश मंजू जैन ग्वालियर। आज गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। पधारेगा, शीघ्र पधारे बंधु। तब तक ऑनलाइन गुरुकुलम से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ रहे हैं अशोक जे पाटिल पुणे से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा जी टोंगिया, कृपया पधारें और आज जो गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे।
वीरेंद्र कुमार मंजुल जैन रटलाई राजस्थान है, एक गुरुकुलम प्रेमी से जुड़े हैं। बस यही कर रहे हैं। गुरुकुलम प्रेमी से जुड़े हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान आप कर दीजिएगा। अच्छा आइएगा, शीघ्रता से वीरेंद्र कुमार मंजुल जैन रटलाई राजस्थान, थोड़ा जल्दी से पधारेंगे जो रह गए हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी IAS और इंद्रजीत जी, कृपया पधारें। बंधुओं, जीव दया में जो नाम रह गए थे वो लोग बार बार कह रहे हैं, तो ओम ओम, आज घोषणा नहीं होगी, आज समय कम है, कल होगी। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्यवर मुनि श्री संतान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। मैं यहां पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं, जो गुरु भक्ति के खिंचाव से, गुरु भक्ति के लिए यहां पर आते हैं और अपनी स्वर लहरियों से 10 दिनों तक लगातार आप सभी को प्रातःकाल भक्ति गंगा में अवगाहन कराते हैं, सायंकाल भी आरती के माध्यम से जिनके स्वर आप सुनते हैं। श्री मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया, उनकी बहन श्री किरण जी को भी साथ में कृपया आपकी जोरदार तालियां तब तक बजना चाहिए जब तक वो यहां गुरु चरणों तक पहुंच रहे हैं। मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया आ जाइएगा शीघ्र। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनीत जी गोधा, अनुभव जी शर्राफ। महिला सम्मान के लिए किरण जी झांझरी है क्या? हाँ आइएगा, सौदर मिंद्रानी, किरण जी झांझरी और चंद्रकला जी पाटनी रांची, कृपया पधारें। आपकी तालियां बदलो, लगातार बजना चाहिए, इनकी स्वर लहरियां आप लगातार सुनते हैं। ये सेवार्थ नहीं, अपनी गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के यहां तक पहुंचते हैं। बंधुओं, आपको लगता होगा ये संगीतकार के रूप में नहीं, इनका ये शौक है और साल में एक बार सिर्फ महाराज जी के पास आते हैं, बाकी अपना बड़ा व्यापार करते हैं। यहां से आने के बाद कोई राशि नहीं लेते हैं और बोली और लेते हैं, और इस वर्ष भी वो कुबेर बने। प्रति वर्ष कोई न कोई महापात्र बनते हैं, अपनी सेवाएं भी देते हैं, चौका भी लगाते हैं और महापात्र बनने का भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वर्षों से मुन्ना भाई गुरु चरणों में यहां पर पहुंच रहे हैं। आइएगा, अब हम पूज्यवर मुनि श्री संतान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में संकट समाधान का आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करें। लंबी लिस्ट है और उनको सबको बुलाएंगे, अभी बुला ही रहे हैं, लेकिन पहले मैं उनको बुला रहा हूं जिनके निर्देशन में यह शिविर बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है। और न केवल शिविर तो 10 दिन का होता है, 2 महीने भी वो रहते ही हैं, 2 महीने तो, लेकिन पूरे साल भर जो गुरुवर के सपनों को साकार करने में अपना योगदान देते रहते हैं, और जब बुलाओ तब वो चले आ जाते हैं। ऐसे बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के लिए जोरदार तालियां। अशोक भैया जी आएंगे, गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। मैं चाहूंगा गुरुकुल की पूरी टीम और साथ में सभी लोग चाहेंगे उनके सम्मान के लिए, और आचार्य विद्यासागर संस्थान के अध्यक्ष भी आ जाएं, वे भी संस्थान की तरफ से आप लोग तालियों में कंजूसी हो रही है। हाँ, उन्होंने जितना योगदान वो दे रहे हैं और देते हैं। अभी आगामी बहुत सारे और भी कार्यक्रम गुरुवर के सारे निर्देशन में वो कर ही रहे हैं और अपना आत्म कल्याण भी वो कर रहे हैं। ऐसे अशोक भैया के लिए जोरदार तालियों के लिए उनका तालियों से स्वागत। और मैं चाहूंगा यहां पर हाँ खोल के, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आचार्य श्री जी और दोनों गुरुवर अपने एक दूसरे के नेत्र आप देखिए, उसमें बहुत ही सुंदर है। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए अशोक भैया जी के लिए। और इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं, अभी जिनका सम्मान हो रहा था, क्योंकि विनय भैया का कल और परसों प्रश्न भी था, तो आज वो अपना प्रश्न भी कर लेंगे। गोल्डी जी की पूरी टीम, गोल्डी भी अपनी पूरी टीम लेके आते हैं, उसमें विनय भैया भी हैं, राजेश जी ग्वालियर भी हैं। भोजनशाला में जितने लोग सहयोग किए हैं सारे लोग एक साथ यहाँ पर खड़े हो जाएं, ताकि प्रश्न और आप लोगों की छवि
एक साथ चलती रहेगी, दुपट्टा पहन के थोड़ा सा फास्ट आएंगे और आप लोग एक बार फिर से इन सभी महानुभावों का ताली बजाकर सम्मान कर दीजिए। चाहूंगा विनय भैया तक माइक पहुंचाएं। विनय भैया अपना पर्सनल गोल्डी भी हटाएं। फिर से काम में लग गए। चलो कोई जल्दी। बात नहीं, बहुत कर्मठ है। यदि राजेश जी ग्वालियर हो तो वे भी आ जाएं। चलो काम में लगे सब, बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु पहन महाराज लो जी। ना। महाराज जी, मेरा सीधा साधारण प्रश्न ये है कि ये 16 कितने प्रकार का होता है और 16 है क्या? 16 क्या है? देखो, 16 का मतलब है सोत का भोजन, ठीक है, सामान्य रूप से कहते हैं। लेकिन 16 शब्द नौधा भक्ति और 7 गुण को मिलाने पर 16 होता है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि, उसमें अन्न की शुद्धि, पान की शुद्धि, स्वाद और खाद्य की शुद्धि, चारों प्रकार के आहार की चारों प्रकार से शुद्धि का नाम 16 है। समझ गए? 16 पवित्रता का प्रतीक है। शोध से ही 16 बन गया, ऐसा समझ। चलिए, हाँ। और विक्रम पूरी आवाज दे रहा हूँ, विक्रम भी अपनी टीम में आओ ना, आपकी टीम को बुला रहे हैं। सब हमारी हाँ। टीम है हमारा। और ये भोजनशाला टीम है। अब मैं बुला रहा हूँ जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे विक्की भाई अपनी पूरी टीम के साथ में, और प्रश्न करेंगे। प्रश्न करेंगे अनिमेश भैया, फिर विक्की भैया को भी अपन समय मिलेगा तो आप लेंगे, है ना, बाद में विक्रम भैया को भी। चलिए एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। समय न लगाएं, मैं नाम किसी का नहीं पुकार रहा, इसीलिए कोई रह नहीं जाए। जो भी जितने भी हैं वे सब आ जाएं एक साथ, विक्की भैया पूरी टीम। हाँ हाँ, बोलो विक्रम भैया, अनिमेश है नहीं। नमोस्तु महाराश्री। महाराश्री, मैंने अपने जीवन में पहली बार 10 लक्षणी का पर्व इस तरह से मनाया, और वो भी आपके सानिध्य में, तो बहुत अच्छा लगा। और फाइनली महाराज जी एक सवाल और रखना चाहता हूँ। तत्वा सूत्र की क्लास मैंने अटेंड की, तो एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या ज्ञान का भी परिग्रह होता है क्या महाराश्री? तो देखो, ज्ञान का परिग्रह नहीं होता, ज्ञान का अभिमान परिग्रह बन जाता है। समझ गए? अगर तुम्हारे मन में ज्ञान का अभिमान हो गया, अभिमान अंतरंग परिग्रह है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम्हें भी पूछना है, दो इसको। हाँ अनिमेश, कहाँ अनिमेश आ गया? चल बोलो, हाँ जल्दी बोलो, तुम बोलो। तुम नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई इंसान ब्लड प्रेशर जिसको होता है तो वो नमक खाना छोड़ देता है, और जैसे किसी को शुगर होती है तो वो शक्कर खाना छोड़ देता है, लेकिन भगवान के डर से कोई किसी का हक का खाना क्यों नहीं छोड़ता? भगवान की डर से किसी के हक का खाना क्यों नहीं छोड़ता? एक्चुअल में ब्लड प्रेशर और शुगर का डर है, भगवान का डर ही नहीं है, तो क्या छोड़ेगा? जिस दिन भगवान का डर हो जाए चीजें बदल जाए। चलिए अनिमेश भी। हाँ, महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि हम जैसे देखते हैं कि तीर्थंकरों में पारसनाथ भगवान का नाम होता है, महावीर भगवान का बहुत नाम है, और भी 1-2 तीर्थंकर उनका बहुत नाम है, लेकिन सब तीर्थंकर तो बराबर ही है। उनकी जो चर्या रहती थी, उनका जो जन्म का स्थिति रहता था, काल रहता था, लगभग वो एक ही था। और हम ये भी देखते, बहुत से वास्तुओं में भी कहा जाता है कि ये भगवान का माला फेरने से या ये भगवान की पूजा करने से ये कष्ट दूर होते हैं, बहुत से कष्ट दूर होते हैं। तो महाराज श्री, जब सब भगवान तीर्थंकर एक ही है तो उनकी अलग अलग पूजा या उनकी अलग अलग आराधना क्यों की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि तीर्थंकर परमात्मा सब समान, लेकिन भक्त समान नहीं। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव चूँकि हमारे मूल शासन नायक हैं, संस्थापक है, इसलिए उनका नाम सबको रटा हुआ। शांतिनाथ भगवान के नाम के साथ शांति है, और शांति सबको प्रिय है, तो लोगों ने शांतिनाथ भगवान को पकड़ लिया।
चंदा प्रभु भगवान के साथ कुछ चमत्कार जुड़ गए। चंद्र आपके जाकर के वाराणसी में, सोनागिर में और आपके जाकर तिजारा में चंदा प्रभु भगवान को लोग मानने लग गए। पार्श्वनाथ भगवान ने भयानक उपसर्ग सहा, तो पार्श्वनाथ भगवान को लोग मानने लगे, उनको विघ्नवारक मान लिए। और महावीर भगवान शासन नायक, इसलिए महावीर भगवान को मान लिए। तो ये जो है उनके साथ घटी हुई घटनाओं से धारणा ऐसी बनी, इसमें भगवान में कोई हीनाधिकता नहीं है, भक्तों में हीनाधिकता होती है। समझ गए? उसका प्रभाव। नमोस्तु महाराज। एक बार इन सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन कर दो। चलो। और मैं आवाज दे रहा हूँ विवेक जी बेगमगंज, वे अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, और हुआ नहीं। हाँ, विवेक जी जैन, जो आप देखते हैं पूरा गर्दन को हिलाते रहते हैं और अच्छा नृत्य भी करते हैं और 10 उपवास भी कर रहे हैं। रोज इनकी पर्ची आ रही थी, आज उनका नंबर आ गया। और उसके बाद में अनुभव जी सराफ का पूरा परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम के महामंत्री और नवरत्न अनुभव जी सराफ अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार रहे। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, पाप का फल और पुण्य का भूसा किसे कहते हैं? पाप का फल और पुण्य का भूसा किसे कहते हैं? पाप का फल और पुण्य का भूसा किसे कहते हैं? ये किसने आगे बता दिया भैया? जिनने बताया उन्हीं से पूछो। पाप का पुण्य और पुण्य का भूसा सा संबंध क्या है? जिनने जिस अर्थ में प्रतिपादित किया वहीं पूछो, आगे चलो। बोलो। हाँ, अनुभव जी सराफ अपने पूरे परिवार के साथ में, हाँ, और साथ में बच्चों का मौका दो आज। हाँ, आज उनकी सब बिटिया और बेटे यहाँ पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु वंदन। बच्चों को भी मौका दे रहा हूँ गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं अभी जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पर अक्सर हमें कंपेयर किया जाता है बाकी अन्य जैनों से, जो जैन सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, पर्यूषण नहीं मना रहे हैं। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे डिमोटिवेटेड भी फील ना हो और मैं धर्म से जुड़ी भी रहूँ? बहुत अच्छा। जब भी ऐसा कहा जाए ना तो ये कहो कि वो भटके हुए हम राह पर हैं, हम भावना भाते हैं कि वो भी राह पर है। समझ गए? ठीक है। डिमोटिवेट उनको होना चाहिए जो इनमें भटकाव है। हमें तो और प्राउड होना चाहिए कि इस विषम वातावरण में भी हम स्थिर हैं। समझ गए? अगर मैं धर्म कर रहा हूं तो मुझे मेरे धर्म का गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं सही हूं। शर्म उनको आनी चाहिए जो गलत है, संकोच उनका होना चाहिए जो गलत है। इसलिए ना हमें कोई शर्म करना है, ना कोई संकोच करना है। अपने धर्म में दृढ़ रहना है। ये सोचो वो कैसे अभागे कर्म फूटे हैं जो मार्ग से भटक गए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वे भी मार्ग पर आए। चलो। सुबोध जी नगर निगम, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उपाध्यक्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम कर्म कार्यकर्ता, और उसके बाद में डॉक्टर मनोज जी अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में शुभ लगी। महाराज जी, छोटे सा जिज्ञासा है कि जो व्यवस्थापक हैं और कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो पूजा पाठ या अध्यात्म स्वाध्याय में कम समय दे पाते हैं। तो इसका मतलब जो बाकी लोग ज़्यादा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। तो देखो, ये बात सही है, और मैं इस अर्थ में कहूँगा कि आप सब लोगों को इन व्यवस्थापकों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर रात दिन आपके पीछे न लगे हों तो आप कुछ कर ही नहीं सके। आपने तो बहुत अच्छे से धर्म ध्यान किया, ये तो आपकी व्यवस्थाओं में ही लगे रहे, और वो हट जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब रहा सवाल कि महाराज हम लोग व्यवस्थाओं में ही लगे रहेंगे तो हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
जी महाराज जी। इन सब का 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में है। इसलिए कुछ सोचने की बात नहीं है, सतत करते रहो। नमोस्तु महाराज। चलो अपने बीच में राजस्थान गंगापुर सिटी से डॉक्टर मनोज जी जैन, इस महान अनुष्ठान पात्र भी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी कीर्ति जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को इच्छा भी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है, वो शास्त्रों में कहा है कि उसका जो धर्म ध्यान है वो गज के स्नान के जैसे होता है, जैसे हाथी स्नान करता है, इस तरह का अविरत सम्यक दृष्टि का जो धर्म ध्यान होता है, तो उसका क्या तात्पर्य महाराज जी, एक बार थोड़ा सा इसको समझा दें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। ऐसा लिखा है शास्त्र में कि जो असंयत है उसका तप महागुणकारी नहीं होता। भगवती आराधना में लिखा है, सम्मा दिठिस अविरदस्सवि न तवो महागुणो होदि हत्थी नानम चुंदुच्चुद कम व तस्य। अर्थात सम्यक दृष्टि अगर अवरति है तो उसका तप महागुणकारी नहीं होता। वह हाथी के स्नान जैसा अथवा चुंदुच्चुद कर्म। चुंदुच्चुद कर्म क्या होता है? पुराने ज़माने में ड्रिल करने के लिए बर्मा कमानी का प्रयोग होता था, मैनुअली करते थे। तो इधर रस्सी जितनी खुली उतनी उसमें लिपट गई, जितनी उधड़ी उतनी लिपटी। तो वो चूंकि असंयम है तो तप आदि करके जितना कर्म झड़ाता है उससे ज़्यादा लाद लेता है। जैसे हाथी नहाता है और बाहर आते ही अपने ऊपर धूल झड़ा लेता है। इसलिए व्रती बनने का उत्साह रखो। और आप सबसे एक सलाह देता हूँ, जिस दिन उपवास करो कम से कम उस दिन व्रती बनो। हमारे यहाँ उपवास के साथ एक शब्द जुड़ता है, व्रत। पूरी तरह व्रती बनो तो अच्छी बात है। नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम जिस दिन उपवास है उस दिन तो व्रती बनो। सबसे निर्वृत, सब पापों से विमुक्त जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्कार। अगला नाम यतीन्द्र जी जैन चेन्नई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे इंद्रजीत जी जैन, उपाध्यक्ष श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान। गुरुजी मेरी शंका नहीं है, मैं तो श्रावक जो अपने सब इकट्ठे हुए हैं उनकी तरफ से मैं चाहता हूं, जो इंदौर वालों ने जो उनका स्वागत सत्कार जो किया है, एक बार सब तालियां बजा करके भोपाल वाले और हो गया। यतीन्द्र जी का हो गया, कुछ प्रश्न कर रहे हैं? हो गया, इन्हें आभार प्रकट कर दिया। चलिए ठीक है, चलिए। और अब इंद्रजीत जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मैं आवाज दूंगा बंधुओं, जो आपके इस शिविर में बहुत ही अच्छे से आज जिन्होंने जुलूस की व्यवस्था बहुत अच्छे संभाली, पूरे पीएस ग्रुप के साथ में, और अर्पित जी जैन की पूरी टीम तैयार रहेगी। हाँ, आप बोलो। आगे आ नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ कि 65 वर्ष की उम्र में पहली बार इतने पूजा ध्यान के साथ पर्युषण पर्व का जो अवसर मिला है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें और बहुत इसी सुंदर। प्रकार से एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें इनका। चलिए आगे। और बंधुओं, आवाज दे रहा हूं मैं अर्पित प्राची जैन और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस शिविर में प्रारंभ से ही, और पिताश्री यदि अमर जी आए हों जो इस शिविर के संयोजक भी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए और उनकी टीम के लिए। प्रदीप जी मोदी, अर्पित जी, सुयश जी, जितेंद्र जी जैन, प्रामाणिक सेवा संघ, टीटी नगर, भोपाल, एक बार जोरदार फिर से ताली बजाएं। और
अर्पित भाई अपनी बात और अपना यहाँ पे प्रश्न कर दें, यही सम्मान कर दो। और चाहूंगा अध्यक्ष जी और मंत्री जी आके श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम यही सम्मान कर देंगे उन सभी का, जब तक अर्पित भाई अपना प्रश्न कर लेगा। आज जो जुलूस, ऐतिहासिक जुलूस यहाँ पर निकला, उसमें भी अल्प समय में उन्होंने बहुत काम किया। और सम्मान में नितेश जी जैन सूत वाला परिवार यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे वो भी चाहूंगा कि वे भी आ जाएं। नितेश जी जैन सूत वाला परिवार। हाँ, एक और अर्पित। नमोस्तु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा संख्या ये थी कि आत्मा का अनंत का कर्म चक्र सिद्धांत यह है कि आत्मा एक बार जन्म लेती है, उसका परिणाम उसके पिछले जन्म के परिणाम के द्वारा निर्भर करता है। तो क्या आत्मा का जन्म भी पहले कभी प्रथम बार हुआ था? और महाराज जी, सिद्धालय प्राप्त करने के बाद आत्मा किस प्रकार के सुख का अनुभव करती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आत्मा अनादि है और अनंत काल तक रहेगी। इसका कोई भी सच्चे अर्थों में न जन्म हुआ है न मरण। जन्म देह का होता है, मरण भी देह का। ये अजर अमर अविनाशी, समझ गए। और सब कर्मों से मुक्त होने के बाद जो सुख होता है वो परम ज्ञान में आनंदमय सुख होता है, जो शब्दों के द्वारा अकथनीय होता है। एक बार इस पूरी टीम का आप जोरदार अभिनंदन करें। आप लोगों ने देखा अर्पित बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मुन्ना पहाड़िया, इस महान अनुष्ठान के सौदर महेंद्र निर्मल जी, किरण जी दीमापुर, हाँ, वे अपना प्रश्न करें। माइक थोड़ा निर्मल जी, मुन्ना पहाड़िया और फिर सीधे प्रतीक। देख लेंगे। आज मुझे 6:50 पर प्रतिक्रमण शुरू करना है। जी करें। निर्मल भैया संक्षेप में अपना प्रश्न छोटा सवाल करिएगा। और मुन्ना जी पहाड़िया तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ में। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। दोनों महाराज जी चुले इच्छे में। महाराज श्री, आज कर्मों का जो वर्णन चल रहा था, तो जो असाता कर्म उदय आता है, सीरियल अटैक करता है, इसकी क्या ड्यूरेशन होती है? एक बार असाता का उदय आया, इंसान जीव परेशानी में आ गया, फिर उसके बाद में फिर आपकी बात, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। देखो, अशाता का चक्र बड़ा विचित्र होता है। शास्त्र में ऐसा विधान है कि साता का उदय निरंतर अगर होगा तो 6 महीने से अधिक नहीं होगा। सर्वार सिद्धि के देवों को भी 6 महीने के बाद कम से कम एक अंतर मुहूर्त के लिए असाता भोगनी पड़ती है। लेकिन असाता का उदय 33 सागर तक चल सकता है, असंख्य वर्षों तक। साता का ड्यूरेशन 6 महीने से अधिक नहीं, असाता 33 सागर तक चल सकती है। इसलिए घबराओ मत, इन सबको प्रक्रियागत चीजें मानो और मन में ऐसा सिद्धांत रखो, चाहे कितनी साता हो या असाता, मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। ये सब ऊपर की चीजें, समझ गए, सब कर्मों की देन है। बस अमर सत्य को मिटा न पाया कोई परिवर्तन है। ध्यान से सुनो, अमर सत्य को मिटा न पाया कोई परिवर्तन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सब तन की उतरन है, समझ गए। ये पुद्गल पर्याय है। हम लोग ये 2 लाइनें रोज दोहराते, पाप पुण्य फल माई हरख बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर ना है, सब नष्ट हो जाएगा। ये मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा मान के चलो। नमस्ते। हाँ मुन्ना, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज साहब के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे मन में बस तुम ही तुम हो। तुमसे शिकायत तुमसे है शिकवा, और किली से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी हमें ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, हमें अभी ये पता नहीं है। गुरुदेव 10 दिन साल में आपके पास आते हैं, बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। तो गुरुदेव ये कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? आपका आशीर्वाद बना रहेगा कि नहीं रहेगा? चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा ये शंका क्यों? तुम तो ये आशीर्वाद लो और भावना भाव कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो आखिरी सांस तक चलता रहे। नमस्ते। नहीं लगाना ही विश्वास की कमजोरी को प्रकट करता है। नहीं क्यों? चलता रहे, चलता रहे। नमस्ते नमस्ते। और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मुन्ना भाई के लिए, बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कराते हैं आप सभी को। और अब चंद्रकला जी पाटनी, उसके बाद में फिर प्रतिक्रमण होगा। चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न कल कर लेगी। चलो। एक बार उन्होंने समय का दान दिया, वो दान करती रहती है, आज उन्होंने समय का दान दिया, तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी के लिए। देखो प्रतिक्रमण के लिए उन्होंने अपना भी समय छोड़ दिया। चलिए देखिए, निश्चित प्रश्न तो बहुतों के होंगे, बहुत लोग मन बना कर आए, पर आज का दिन प्रश्न उत्तर का दिन नहीं है। आज दशलक्षण पर्व के बाद आप सबको कुछ ऐसा एहसास होना चाहिए कि हमारे हाथ से कुछ छूट सा रहा है। लग रहा है आप लोगों को कि ऐसा लग रहा है आप निपट गए? अगर निपट गए ऐसा लग रहा है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो मान करके चलना आपने कुछ बटोरा है। दशलक्षण के 9 दिनों तक लगातार धर्म की आराधना के बाद आज का 10वां दिन, भैया खड़े मत रहो, आज का 10वां दिन अनंत चतुर्दशी का दिन, पूर्ण विशुद्धि का दिन, आनंद का दिन। आज सुबह से आप लोगों के मन में विशुद्धि भी है। अन्य दिनों की तुलना में दशलक्षण के दिनों में आपकी अलग भाव विशुद्धि होती है। और दशलक्षण भी अगर गुरु शरण में हो और शिविरों में हो तो और ज़्यादा। और उसमें भी सबसे चरम विशुद्धि कब होती है? आज के अनंत चतुर्दशी के दिन। तो आज मिट्टी अभी गीली है, इसे आकार देना चाहिए। प्रतिक्रमण तो हम लोग रोज करते हैं, पर मैं आज चाहता हूं ऐसा भावपूर्ण प्रतिक्रमण सब लोग करें जो हमारी अंतर आत्मा का स्पर्श करे, हमें भीतर से आंदोलित और उद्वेलित करे, जिससे एक ऐसी निर्मल धारा हो जिसके प्रवाह में हमारे अंदर की कलुषता धुलकर बह जाए, हमारे अंदर के पाप प्रक्षालित हो जाए। आप लोग चाहते हो? तो चलिए आज आप सब लोग लगभग 20 से 25 मिनट का ये प्रतिक्रमण चलेगा। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पारस चैनल पे ये कार्यक्रम पूरा चले ऐसी व्यवस्था हो जाए, और यदि ना हो तो लोक प्रमाणिक ऐप पे ज़रूर जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। अभी है संभवतः 15-25 मिनट है, और हम 25 मिनट में ये पूरा प्रतिक्रमण पूर्ण कर देंगे। दोनों हाथ जोड़े। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु,
दस लक्षण पर्व के अंतिम दिवस अनंत चतुर्दशी के दिन मैं अपने भीतर अनंत विशुद्धि को बढ़ाने के लिए अपने पापों का प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने दोषों का शोधन करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने मन में विशुद्धि चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा चित्त निर्मल हो जाए, मेरे मन का सब पाप धुल जाए, मेरे समस्त पाप मिथ्या होए, मेरे समस्त पाप मिथ्या होए, मेरे मन का मैल धुल जाए, मेरे मन का मैल धुल जाए, मेरा मन निर्मल हो, मेरा जीवन निर्मल हो, मेरे सब पाप मिथ्या होवे, मेरे सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं अपने हृदय को खोलता हूँ। मैं अपने मन के दरवाजों को खोलता हूँ। हे प्रभु, मैंने विगत दिनों में न जाने कितनी बार क्रोध और अभिमान के वशीभूत होकर दूसरों पर क्रोध किया, उनसे दुर्वचन कहे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय सामने वाले पर दोषारोपण किया, छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, अपने मन की शांति को खंडित किया, अपनी सहजता को भंग किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होए। तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं। हे प्रभु, माया और लोभ में फंसकर
मैंने न जाने कितने प्रकार के पापाचार किए, दूसरों को धोखा दिया, विश्वासघात किया, भरोसा तोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में अनेक प्रकार का अनर्थ किया, अनैतिकता और अप्रामाणिकता को अपनाया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, भोगों की लालसा में मैंने सब प्रकार की मर्यादा को खंडित किया, असंयत आचरण किया, कुलाचार का उल्लंघन किया, व्यसन और बुराइयों में संलिप्त हुआ, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अश्लील दृश्यों को देखा और सुना, मन में अश्लील विचार भरे। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, ईर्ष्या और विद्वेष की भावना से भरकर मैंने दूसरों के प्रति मन में जलन कुलन का भाव रखा, उनकी प्रगति को न देख सका, उनकी प्रशंसा को न सह सका, उन पर झूठा दोषारोपण किया, उनकी निंदा की, उनकी चुगली की, उन्हें नीचा दिखाने का कुचक्र रचा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, अपने अज्ञान और प्रमाद से प्रेरित होकर मैंने अनेक प्रकार के मर्यादाहीन आचरण किए, हिंसा के कार्यों में रत हुआ,
झूठ बोला, चोरी की, कुशील पूर्ण कृत्य किए, परिग्रह की प्रगाढ़ लालसा रखी, परिग्रह की लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किए, पाप में अनुरक्त होकर अपना पतन किया, धर्म की उपेक्षा की, धर्मात्माओं का तिरस्कार किया, मार्ग विरुद्ध कार्य किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं। हे प्रभु, पापों के आकर्षण में फंसकर मैंने अपने धर्म को छोड़ा, व्रतों को खंडित किया, सटकाए जीवों की हिंसा में सहभागी बना, अपने धार्मिक कर्तव्यों में अरुचि रखी, पापपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित किया, पापियों का साथ दिया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं। हे प्रभु, मैंने अपने व्यवहार में बेरुखी रखी, अपने माता पिता की उपेक्षा की, उनकी अवमानना और तिरस्कार किया, उनकी अच्छी हिदायतों को बुरा माना, उनके विरुद्ध आचरण किया, उनसे दुराव और छिपाव का भाव रखा, उनकी सही समय पर समुचित सेवा नहीं की, ठीक ढंग से उनकी देखभाल नहीं की, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं, तस्मिच्छामि दुःखिणं। हे प्रभु, अपने जीवन व्यवहार में अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों से मैंने द्वेषपूर्ण संबंध रखे, दुर्भावना पूर्वक मन में गांठ बनाई, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, मन में बदले की भावना रखी,
उन्हें नुकसान पहुंचाने का भाव किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, धर्म क्षेत्र में आकर भी मैंने अनेक प्रकार की मायाचारी की, भाव शून्य होकर धार्मिक क्रियाएं की, मान बढ़ाई के लिए धर्म किया, नाना प्रकार का पापाचार किया, दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखी, मन में छल कपट का भाव रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, आज मैं अपने समस्त पापों की शुद्धि करना चाहता हूँ। मैं अपने दुष्कृत्यों को साफ करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं अपने समस्त पापों की आलोचना करता हूँ, उनकी निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने पापों की शुद्धि चाहता हूँ। मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या हुए, मेरे मन का मैल धुल जाए। वह सब पाप मिथ्या हुए, मेरे मन का मैल धुल जाए। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या हुए, मेरा वह सब पाप मिथ्या हुए। तस्मिच्छामि दुक्कडं
तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, मैं अपने समस्त पापों को आपकी साक्षी में छोड़कर गुरु शरण को ग्रहण करता हूँ। धर्म मार्ग में चलने का निश्चय करता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, जग का मंगल हो, सबका मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गंगा सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगलमय हो, गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन,
प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।